गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, 8th क्लास बच्चे। लास्ट टाइम हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और फैक्टर्स में मेन क्या था बेटा, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें हमने काफ़ी जो एबायोटिक फैक्टर्स थे वो कवर कर लिए, लेकिन दो अभी बाकी हैं बेटा, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर क्या होता है बेटा, तापमान को टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में, कैसे वो ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, कैसे उनकी अंदर डेवलपमेंट होती है, वो सभी किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर की वजह से। इट ऑल्सो अफेक्ट्स देयर मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर की वजह से बेटा जो उनमें मॉर्फोलॉजिकल जो बाहर के करेक्टर्स दिखते हैं हमें, वो जो अंदर वाले करेक्टर्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कौन सी जगह पर पाए जाएंगे, वे सब किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स कॉल्ड अडाप्टेशंस। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर बेटा स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं अडाप्टेशंस, टू सर्वाइव इन अ रीजन विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि वो कौन से टेम्परेचर में ज़िंदा रह सकते हैं और अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि एनिमल्स लिविंग इन पोलर एरियाज़, जो बर्फ़ में रहते हैं एनिमल्स, वेयर टेम्परेचर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म। तो बेटा उनकी जो बॉडी होती है उस पर फ़र होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र होते हैं, ताकि उनकी जो बॉडी है वो गर्म रह सके। इन माउंटेन एरियाज़, अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों पर, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, जो प्लांट्स हैं हैव नीडल लाइक शेप। उनकी शेप कैसी होती है, नीडल लाइक होती है। रिमूव एक्सेस वाटर और स्नो फ्रॉम देम, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं बेटा, जो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पानी की, प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स, ठीक है। किसकी वजह से नीडल लाइक होएगी बेटा, ताकि वो एक्सेस वाटर को रिमूव कर सकें। अगर उनकी बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाता है तो वो उसको बाहर निकाल सकें। स्नो फ्रॉम देम, ठीक है, ताकि उनके मतलब जो स्नो होती है उस पर इफ़ेक्ट ना पाए, ठीक है बेटा। द एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स, जो एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर, उनके क्या होता है, हैव स्ट्रॉन्ग हूप्स टू क्लाइंब द हार्ड एंड रॉक टेरेन। तो उनके बेटा एक स्ट्रॉन्ग हूप्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पहाड़ी इलाकों पर अच्छे से चल पाते हैं। डेजर्ट एरियाज़ की बात करें, ठीक है, डेजर्ट, तो बेटा वहाँ पर क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है, ठीक है। मिट्टी भी बेटा बिल्कुल सैंड होती है। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस, उसकी पत्तियाँ बेटा स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बचाव कर सकें और बाहर कम पानी निकले, ठीक है। कैमल हैज़ पैडेड फीट टू बी एबल टू वॉक ऑन हॉट सैंड। तो बेटा उसके पैर ऐसे होते हैं कि वो अच्छे से सैंड पर चल सके, उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हवा में, पानी में बेटा, हवा में क्या होता है, छोटे छोटे वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर की बूंदें होती हैं, उसे बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर अफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट वे। कैसे वो इफेक्ट करती है बेटा, ह्यूमिडिटी रेगुलेट्स द रेट एट विच एन ऑर्गेनिज्म लॉसेस वाटर। ह्यूमिडिटी बेटा इस चीज़ को मेंटेन रखती है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे उसका वाटर का लॉस होए, मतलब कितना उसको पानी चाहिए अंदर बॉडी में और कितना उसको बाहर निकालना चाहिए, ये सब ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। द मोर द ह्यूमिडिटी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिलीज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अगर बेटा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होएगी तो कम से कम पानी क्या है, बॉडी से बाहर आएगा ऑर्गेनिज्म में से। जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल, द ऑर्गेनिज्म इन कोस्टल एरियाज लूज लेस वाटर ड्यूरिंग एवेपोरेशन ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं बेटा, जो तटीय इलाकों पर रहते हैं, समुद्र के पास रहते हैं, उनमें से पानी बहुत ही कम इवेपोरेशन होती है, ठीक है, बहुत ही कम पानी निकलता है। क्यों, हाई ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत होती है, पानी है आसपास तो ह्यूमिडिटी तो ज़्यादा होएगी ही। वेयर इज़ ऑर्गेनिज्म, जो बेटा डेजर्ट एरियाज़ में रहते हैं, लूज मोर वाटर ड्यूरिंग एवेपोरेशन ड्यू टू लेस ह्यूमिडिटी। उसमें से क्या होता है बेटा, ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा
ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होगी, क्योंकि उसके जो डेजर्ट का एरिया है वहाँ से क्या है बेटा, वाटर बहुत ज़्यादा इवेपोरेट होएगा। ठीक है, क्लियर बेटा। ह्यूमिडिटी ऑल्सो इफेक्ट्स द ईटिंग हैबिट्स को भी इफेक्ट करती है, रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग इन एनिमल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपका बेटा ट्रू और फॉल्स योरसेल्फ बेटा आपने खुद करना है। ठीक है, डू योरसेल्फ, और अच्छे से हो जाएगा बेटा, बहुत ही इजी है। अगर आपने ध्यान से चैप्टर को समझा होगा तो आप बेटा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना चाहे बेटा इसको। फूड चेन, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। कौन किसको खाता है, ये फूड चेन कहलाती है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स टू मीट इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। जिंदा रहने के लिए वे एक दूसरे को खाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ फूड चेन। सबसे पहले बेटा जैसे कि ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर खाएगा। ग्रास ऊपर को कौन खाता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। ये क्या है बेटा, एक दूसरे पर डिपेंड है। व्हाट इज़ ईटन बाय हुम, कौन किसे खाता है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल में मैंने आपको समझा दिया। फूड वेब क्या होती है बेटा, देयर आर मैनी फूड चेन्स इन अवर सराउंडिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही समय पर बहुत ज़्यादा फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं बेटा, इंटरकनेक्टेड होती हैं, उसको हम बोलते हैं फूड चेन्स। अंडरलाइन कर लो इसको, द इंटरकनेक्शंस ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स आर कॉल्ड फूड वेब। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल फूड वेब इज़ गिवन हेयर। डिस्कस करेंगे हम बेटा एक ग्रीन प्लांट्स कैन बी। तो बेटा एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ मैं आपको। तो बेटा ये देखिए, जो बर्ड्स हैं, बर्ड क्या है बेटा, लास्ट में होता है, सभी को खाता है ये। ठीक है, सब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्लांट से। प्लांट्स को बेटा इंसेक्ट भी खाता है, इंसेक्ट्स को लिजर्ड खाती है, और लिजर्ड को बर्ड्स खाती है। ठीक है, एक फूड चेन हो गई। दूसरी फूड चेन, प्लांट्स को स्नेल भी खाता है बेटा। स्नेल पिक्चर में देखिए, स्नेल को कौन खाता है, बर्ड खाता है। और बर्ड को कौन सा खाता है बेटा, छोटे बर्ड को बड़ा बर्ड खाता है। ठीक है, और भी हो सकती है फूड चेन, 2 होगी बेटा, तीसरी बनाते हैं अब। प्लांट्स को स्नेल खाता है, स्नेल को स्नेक खाता है, स्नेक। ठीक है, और ये तीसरी फूड चेन होगी, चौथी बेटा। प्लांट्स को इंसेक्ट भी खाता है, इंसेक्ट को छोटा बर्ड खाता है, और छोटे बर्ड को बड़ा बर्ड। मतलब बेटा एक ही फूड वेब में काफ़ी ज़्यादा फूड चेन्स इन्वॉल्व होती हैं, इसको हम बोलते हैं फूड वेब। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट बेटा एनर्जी पाथवेज। एनर्जी पाथवेज क्या होते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड की वजह से एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं बेटा। द प्लांट्स प्रोड्यूस फूड बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, सूर्य की एनर्जी को ऑब्जर्व करके। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड गेट्स ट्रांसफर्ड टू द हर्बीवोर्स। वो हर्बीवोर्स के पास जाएगी, जो बेटा घास खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, उनके पास जाएगी। ठीक है, देन व्हेन कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स फीड्स ऑन हर्बीवोर्स। जब कार्निवोर्स बेटा हर्बीवोर्स को खाएंगे तो एनर्जी उनमें भी पास होएगी। ठीक है, देन बेटा ए पार्ट ऑफ दैट एनर्जी गेट्स ट्रांसफर टू देम। मतलब एनर्जी ऐसे क्या है बेटा, पास होती है। देयरफॉर दिस एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम द प्लांट्स टू हर्बीवोर्स। प्लांट्स से हर्बीवोर्स में गई, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में गई, एंड ऐसे ही बेटा वो आगे आगे जाती जाएगी, और जिसको हम बोलेंगे एनर्जी फ्लो और एनर्जी पाथवे। क्लियर, द एनर्जी फ्लो अकर्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अदर ऑर्गेनिजम्स। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा तभी एनर्जी का पास होएगा, एनर्जी फ्लो होएगी। इस चीज़ को ही फूड चेन कहते हैं। फूड चेन डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट टेक्स प्लेस इन अवर सराउंडिंग्स। तो बेटा जो बात मैंने समझाई वो सेम इस एनर्जी पाथवेज के डायग्राम में है। क्लियर स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट इज ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, द डिफरेंट स्टेप्स प्रेजेंट इन अ फूड चेन और कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। डिफरेंट फूड स्टेप्स होते हैं बेटा फूड चेन में, उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। एट ईच ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। एनर्जी ट्रांसफर होएगी बेटा। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा है बेटा, डायग्राम में देखो, प्रोड्यूसर्स है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर्स जो घास खाते हैं, कार्निवोर्स जो बेटा हर्बीवोर्स को खाते हैं, और टॉप कार्निवोर्स जो कार्निवोर्स को खाते हैं।
प्रोड्यूसर्स पर क्या चीज़ आती है बेटा, ये नीचे देखिए एग्जाम्पल ग्रास, और हर्बीवोर्स में गॉट, कार्निवोर्स में लॉइन, ठीक है बेटा, और टॉप कार्निवोर्स में हॉक आ जाएगा, बाज, ठीक है बेटा। तो ये है आपके ट्रॉफिक लेवल्स। एक एग्जाम्पल आपने लर्न करनी है और क्विज जोन आपने खुद सॉल्व करना है बच्चे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछ सकता है। और आज के जो हमने बेटा टॉपिक किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझना बेटे इस बात को। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।